हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ फिट फाट और अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए भाई, हम अब टॉप 10 के क्लास 10th के टॉप 10 के सीरीज में आ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। बाकी इसके और भी चैप्टर के हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो क्या है अपलोड हो चुका। तो जाइए भैया, खटाखट अपने लगाइए क्वेश्चन को और पेपर के तैयारी के लिए रेडी हो जाइए। तो ये सारे हमारे क्या है थंबनेल है, जाइए यूट्यूब पे सर्च मारिए, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टार्ट कर देते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, चैप्टर नंबर 10 सर्कल। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये रहा कहानी। क्या हमें बताना है पहले क्वेश्चन में, तो भाई बड़े प्यार से आप अगर मैं लिखूं तो क्या बताना है, बीसी की वैल्यू बतानी है, बीसी। तो चलो भैया, प्रॉपर्टी सबको पता होगा, नहीं पता है भाई, अगर क्लास चैप्टर 10 का सर्कल का अगर आपको बेसिक वीडियो चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, डाल दूंगा। जाइए और उसको अपने बेसिक्स को क्या कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है सर। ये हमें पता है कि सर्कल के जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा भैया, 3 होगा। ठीक है। अगर ये यहां से यहां तक कितना है, ये 4 है अगर, तो यहां से यहां तक ये वाला भी कॉर्नर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है सर। यहां से यहां तक पूरा कितना है, 6 है। कितना है, 6। अगर ये 4 है तो ये कितना होगा भाई, 2 होगा। ठीक है सर। अगर ये 2 है तो ये भी इतना कितना होगा, 2 होगा। तो आप लोग खुद बताइए यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो भाई देखो, सिंपल से मैंने लॉजिक में क्या कर दिया है, बिल्कुल सोल्व कर दिया। बाकी आप लोग लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे सर, तो लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि BR इक्वल टू में क्या होगा, BP होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट है। क्या है ये, टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है इन दोनों के लिए। ठीक है सर। सेम ऐसे ही AR इक्वल किसके होगा, AQ के, और वो भी कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है सर। सेम कहानी, ये जो AC है, AC जो है वो किसके बराबर होगा, पूरा AC AQ प्लस में QC, AQ प्लस में QC के बराबर होगा। AC पूरा कितना है, 6 है। A और Q कितना है, 4 है। प्लस में QC हमें नहीं पता, प्लस इधर आके माइनस कर दूंगा तो 6 में से 4 जाएगा, यानी QC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये 2। ऐसे BC अगर हमें निकालना है, BC निकालना तो 3 और ये क्या है, 2 है, 3 और 2, तो BC की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उससे पहले लिख दो कि ये QC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, PC के, और QC ये सब किसके इक्वल होंगे, 2-2 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो भैया इस फिगर में है इस फिगर के अंदर क्या कह रहा है हम लोगों से, क्या कह रहा है बताने को भाई, फिगर क्या बताना है, BC। सेम वही कहानी, हमें क्या बताना है, ये वाला साइड हमें बताना है। तो चलो भैया, अगर ये यहां से यहां तक कितना है, 4 है, तो यहां से यहां तक भी 100% कितना है, 4 होगा। ठीक है सर। अगर यहां से यहां तक 3 है तो यहां से यहां तक भी कितना होगा, 3 है। अगर ये पूरा 9 है तो ये 3 है, तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक 6 होगा। अगर ये 6 है तो ये भी यहां से यहां तक कितना होगा, 6 होगा। तो यहां से यहां तक आप खुद बताइए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारा BC का लेंथ आ चुका है। ठीक है सर, ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कहां पे, 3rd पे। क्वेश्चन नंबर 3rd पे, क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है, ये डायग्राम बनाओ। तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, डायग्राम को बनाता हूँ। तो भैया आ जाओ, पहले बनाते हैं सर्कल। सर्कल सर्कल सर्कल, एक हो गया यहाँ पे एक सर्कल, बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा हमने एक सर्कल बना दिया। फिर यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है 2, तो एक टेंजेंट, ठीक है, और ये दूजा टेंजेंट। ठीक है सर। दो टेंजेंट हमने क्या कर दिया है, बना दिया, और एक यहाँ पे एक कोड है। चलो भैया, कोड भी हमने बना दिया। नामकरण कर देते हैं। नामकरण में क्या है, A है, C है, P है, D है, B है, और ये क्या है, Q है। हमें क्या कह रहा है, PA दिया हुआ 15, P और A यानी यहां से यहां तक कितना दिया हुआ, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है सर। तो हमें क्या बताना है, पेरीमीटर। हमें क्या बताना है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर ऑफ
ट्रायंगल किसका, पीसीडी का हमें बताना है। तो पीसीडी ये वाला, अगर सपोज ये x मान लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा x, और ये भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अगर ये x तो ये भी x, और ये भी x, और ये भी x। ये पूरा 15 था, कितना हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 15 माइनस x। ये पूरा 15 था, ये x था, क्या हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा। तो पेरीमीटर भाई देख लो क्या क्या पीसीडी में 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, प्लस में क्या है और x है, प्लस में क्या है और x है, प्लस में क्या है भाई और 15 माइनस एक्स है। सबको क्या कर लिया, जितने भी ट्रायंगल के साइड से सबको क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो भाई देखो x से x गया, ठीक है, 15 माइनस एक्स था, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, माइनस एक्स से सॉरी ये मत काटो अभी, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, प्लस एक्स से माइनस एक्स गया, तो क्या बच गया 15 प्लस में 15, यानी आंसर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है सर, हाँ जी, तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये रहा भैया ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है, शायद एग्जांपल है। तो आओ भैया डायग्राम यहाँ पे मैं एक बार और बना देता हूँ और इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो मैं बनाता हूँ एक मस्त प्यारा सा क्या है, एक सर्कल है। इसके कितने टेंजेंट है, 2 टेंजेंट यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया हुआ इन लोगों ने, ऐसे एक ऐसे, चलो भाई चलो ऐसे रहने दो, क्या करना है, और एक ऐसे। ठीक है सर, 2 टेंजेंट हो गया, और ये हो गया मान लो इसका सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है सर, तो यहां से एक चीज ऐसे, ठीक है चलो, और एक चीज इसका ऐसे। ठीक है सर, दूसरा इसके बिल्कुल यहां से ऐसे, ठीक है सर, और तीसरा चीज यहां से एक ऐसे। ठीक है, डायग्राम बना चुका हूं, नामकरण करना है बस इसका। ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ओ है, ओ तो मैंने पहले भी लिख दिया हुआ है, ये पी है, और ये क्या है क्यू है, ये वाला ई है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट क्या है टी है। ठीक है सर, और यहां से यहां तक का कितना बोल रहा है, ये 13 बोल रहा है। ठीक है सर, और ये कितना सेंटीमीटर है 5, तो ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है सर, हमें क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, हमें ए बी बताना है, ए और बी बताना है, और क्या बताना है टीपी, और क्या बताना है टी क्यू। ये 3 चीजें हमें क्या करनी है, बतानी है, ए बी टीपी और टी क्यू बतानी है। ठीक है सर, चलिए तो अगर मैं बात करता हूं इन ट्रायंगल किसके अंदर, पी ओ पी टी की अगर मैं बात करता हूं, ये कितने डिग्री 90 डिग्री टेंजेंट है। तो ये पाइथागोरस लगा सकता हूं, फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर होता है, और एच हमारा किसका काम कर रहा है 13 का, तो यानी 13 का स्क्वायर। बेस हमारा कितना है इसके लिए, बेस हमारा हो गया पीटी, बेस कितना हो गया पीटी का स्क्वायर हो गया। चलो सर ठीक है, और ये भाई 5 का स्क्वायर, तो भैया 169 प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 25, ये पीटी का स्क्वायर यानी पीटी इक्वल टू में कितना हो जाएगा 144 रूट में, यानी पीटी की वैल्यू कितना आ गया 12। तो पीटी हमारा यानी यहां से लेकर यहां तक आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अगर ये 12 आया है तो यहां से यहां तक ये भी क्या होगा 12 सेंटीमीटर होगा। हाँ जी सर, तो हमने पीटी भी निकाल दिया 12 सेंटीमीटर, और टी क्यू भी क्या कर दिया टी और क्यू भी निकाल दिया 12 सेंटीमीटर, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है सर, अब हमें निकालना है क्या, इस ए बी की कहानी। तो सपोज के लिए देखो भाई, अगर मैं इसको क्या मान लू एक्स मान लू, ये पूरा यहां से यहां तक 12 था, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स आ जाएगा। अब बस करो कुछ नहीं, निकाल लो इन ट्रायंगल किसमें चल लेते, ये भी 90 डिग्री का बनाएगा, तो चलते हैं ए ई टी में चलता हूं, पाइथागोरस लगाता हूं, क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर होता है, बस पाइथागोरस लगा दो भैया। तो पाइथागोरस में ये आ गया 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बेस आ गया हमारा यहां से यहां तक क्या था, रेडियस था 5, तो यहां से यहां तक कितना बच जाएगा, ये 8 बच जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल बच जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स होगा, तो ये एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया, इक्वल टू में 64 प्लस में एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस, यानी माइनस 24x, 64 माइनस में 144 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 24x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 80 हो गया। माइनस से माइनस कट गया, यानी x इक्वल टू में 80 अपॉन में 24 हो गया। ठीक है भाई, किससे काट दो, किससे काट दो, अगर 2 से काटता हूं तो 40, 2 से काटता हूं तो 12, 4 से काटता हूं तो 10 और 4 से काटता हूं तो 3, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 10 अपॉन में 3 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या चाहिए था वैल्यू, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। हमें a भी चाहिए था, यानी a b की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x, x और x 2x, यानी a b इक्वल टू में 2 और x की वैल्यू हमने क्या निकाला, 10 अपॉन में 3, तो कितना आ जाएगा, 20 अपॉन में 3 सेंटीमीटर आ गया। बाकी इसका एक दूसरा मेथड भी है जो कि 6 चैप्टर से क्या करता है, रिलेट करता है, तो मैंने इस मेथड से करा दिया है। चलो भैया, तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलो भैया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कहां पर, 5 पर। अच्छा चलो भैया, फिर बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम बनाते हैं कुछ ऐसा, ऐसा ऐसा क्यों करते हो तुम, पर क्यों मरते हो, एक बात बता दो तुम उस रब से क्यों नहीं डरते हैं। चलो भैया, गाना बहुत हो गया, थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए गाना गा रहा हूं, बाकी आप लोग समझदार तो होंगे ही भाई। चलो भैया, 0, ये P और ये Q और ये R, ठीक है कहानी। इसको मैंने ऐसे O से मिला दिया है, इसको ऐसे मैंने O से मिला दिया है, और इसको भी मैंने R से ऐसे मिला दिया है। क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि ये 90 डिग्री एक दूसरे के, ये वाला तो 90 होता ही है, चलो ये तो टेंजेंट है, 90 तो होता ही है सर। क्वेश्चन में कह रहा है ये 90 है, तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 3 चीज 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपने आप 90 होगा। कह रहा है इसका साइड A है, साइड क्या है, सबका A है, तो प्रूव करो, प्रूव करो, टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि OP इक्वल टू में √2 टाइम्स ऑफ A होगा। हाँ जी होगा ही होगा, अभी देखते हैं कैसे। सब 90 डिग्री अगर सब A है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर ये A है तो ये भी क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। चलो भैया प्रूव करो। तो भाई पाइथागोरस लगा लो। अगर मैं चलता हूं इन ट्रायंगल, किसमें चलो, किसी भी एक ट्रायंगल में चल लो, चलो इसी में चल लेते हैं, PQO के अंदर चलते हैं। इस वाले ट्रायंगल के अंदर अगर मैं चलता हूं तो 90 डिग्री। पहले तो मैं पाइथागोरस लिखता हूं, h स्क्वायर इक्वल टू में b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। तो h हमारा कौन सा हो जाएगा, ये रहा h हमारा क्या है, OP है, तो OP का स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, बेस हमारा किसी को बेस मान लो, a स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारा a है, यानी a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, और एक क्या होता है 2a स्क्वायर, यानी OP इक्वल टू में क्या हो जाएगा, √2 का √2 और a स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। हेंस प्रूव हो गया। क्या हो गया हमारा, a प्रूव हो गया, हेंस प्रूव हो गया। तो प्लीज नोट डाउन कर लो भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो चलो भैया अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, क्या ही प्यारा है, PYQ है भाई, PYQ है, PYQ है, PYQ है, चीख के बोलूंगा मैं, PYQ है। चलो भैया आ जाओ देखते हैं। एक सर्कल ऐसे देखना भाई, क्या ही ब्यूटीफुल सा है, और एक सर्कल थोड़ा सा छोटा है ऐसे, ठीक है, और इन्होंने बीच में ऐसे लाइन बना रखा है। हमें क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रूफ करना होता है, जो यहाँ पे लिखता हूं मैं टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, इसको मिटाओ भाई, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि AB बराबर में क्या होगा, CD होगा। ठीक है सर, ये वाला इसका सेंटर, ये सेंटर O दिया हुआ है, और ये वाला सेंटर क्या दिया हुआ है, O' दिया हुआ है। हमें ये चीज प्रूव करना है। तो मैं एक काम करूंगा, ये लाइन लो भाई, पहले तो ये लाइन लो, जैसा बनाया हम भी बना देते हैं। हो गया, हो गया। चलो ये पॉइंट का नाम ले लेता हूं, ये A है, और ये क्या है, B है, और ये क्या है, C है, और ये क्या है, D है। मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूं इस चीजों को मिलाने के लिए। आ जाओ भैया, यहां से क्या करा जाए, यहां से इसको बैक ट्रेस किया जाए, ऐसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है सर, बढ़ा दिया। इसको भी ऐसे क्या कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए।
ठीक है सर, बढ़ा दिया, आगे बढ़ा दिया भाई। इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ भी, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ सपोज के लिए, इस पॉइंट का सपोज के लिए मैं नाम देता हूँ पी, नाम दे देता हूँ। चलो भैया पी। तो अगर मैं बात करूं एपी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सीपी। दोनों भैया टेंजेंट है बड़े वाले सर्कल का, ठीक है सर। ये इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। ऐसे बीपी इज इक्वल टू में डीपी हो जाएगा। हाँ जी सर, बीपी इज इक्वल टू में डीपी हो जाएगा सेकेंड, क्योंकि छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो जाएगा। तो पहले को दूसरे में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दो, यानी एपी में से बीपी को क्या कर देता हूं माइनस, और सीपी में से किसको माइनस कर दूं, डीपी को। यानी एपी में से बीपी को, इस एपी में से इस बीपी को माइनस करूंगा, क्या बच जाएगा, ए बी, ठीक है सर। और इस सीपी में से सीडी को माइनस करूंगा, क्या बच जाएगा, डीपी। तो भैया हमारा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। वही प्रूव करना, सी डी है, सी डी, सी और डी, ये गलत लिख दिया हूं मैं, सी और डी। ला 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 ला, सी और डी हो गया। ठीक है भाई लोग, समझ गए। देखो सीपी में से क्या माइनस करना है, सी डी, सीपी में से डीपी माइनस करना है, तो सीपी में से डीपी माइनस करूंगा, क्या बच जाएगा, सीडी बच जाएगा। तो ये भी हमारा हो चुका है, हेंस प्रूफ। ठीक है सर, तो प्लीज उतार लो भाई फटाक से। चलो भैया अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसी के ऊपर मैं करवा देता हूँ, या ज्यादा तामझाम नहीं करता हूँ, आप लोगों का टाइम बचाता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। अगर ये 60 है तो आमने सामने वाले मिलके कितने होते हैं, 180 होता है सर। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है सर, 180 होना चाहिए तो 120 हो गया। अगर 120 है तो भैया याद करो क्लास 9th के अंदर, चलो थोड़ा सा ये इसका क्या होता है, हाफ हो जाता है एंगल, हो जाता है कि नहीं हो जाता भैया। अगर सेम कोड से बन रहा हो तो क्या हो जाता है, उसका एंगल हाफ हो जाता है। तो लिखने का तरीका क्या है कि एंगल P प्लस में एंगल O इक्वल टू में कितना होगा, 180 होगा। P वाला 60 दिया हुआ है, हमें एंगल O नहीं पता, तो भैया उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 180 माइनस 60, यानी एंगल O कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है सर, यानी एंगल RSQ जो है, RSQ जो है, हमें यही बताना था, QSR लिख लो या SRQ लिख लो, जो भी लिखना है। तो भाई इसी के हिसाब से लिखता हूं, क्या था, QSR जो होगा, QSR जो होगा ये आधा होगा किस वाले के भैया, इस वाले के। ठीक है, कहानी कितना एंगल था इसका, 120 है, तो 2 से काट दो, क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यानी QSR इक्वल टू में कितने डिग्री, 60 डिग्री। रीजन हमारा 9th क्लास वाला, अगर याद होगा तो भैया प्लीज बता देना इसका रीजन क्या होगा, मैंने इतना एंगल क्यों लिख दिया है। ठीक है सर, चलो भैया क्वेश्चन नंबर कहाँ पे आते हैं, 8 पे आते हैं। ये प्रूव करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं टू प्रूव, तो यहां पे लिखता हूं टू प्रूव। हमें प्रूव करना है क्या कि OP इज इक्वल टू में 2PS है। ठीक है सर, आओ तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो भैया कहानी, तो ये डायग्राम को जरा देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है SPT जो है, क्या है भाई, SPT है 120 डिग्री, SPT यानी ये वाला 120 डिग्री है, तो आप ही बताइए 60 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो मैं छोटे हिस्से की बात करता हूं, मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करते हैं। मैं चलता हूं इन ट्रायंगल किसमें, OSP की अगर मैं बात करता हूं, OSP की बात करता हूं। ठीक है सर, ठीक है सर, तो आ जाओ भैया, यहां देखो OP और PS, देखो ये डिवाइड कर दो ना, OP और PS। देखो O और P कहाँ है, ये रहा, PS कहाँ है, O और P ये रहा, और P और S ये रहा। तो भैया ये एंगल है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा भैया, ये 90 डिग्री है, तो ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो भैया ये ऊपर OP लिया हूं तो हाइपोटेनियस, और नीचे क्या आ गया, बेस। और H/B क्या होता है, सेक, और एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, प्लीज बता देना भैया, 2 होता है, उधर भेज दो। यानी OP इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 2PS हो जाएगा, और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो चुका है। ठीक है सर, प्लीज नोट डाउन कर लो। चलो भैया अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। तो इसी के अंदर डायग्राम बना हुआ भैया, डायग्राम बना, सर क्या करें, अगर ये क्या है 58 है, तो आप ही बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। यानी 58
यानी कि 58 प्लस में ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का क्या नाम देता हूं, QOB नाम दे देता हूं, एंगल QOB बराबर में कितना होगा 180, यानी एंगल QOB इक्वल टू में कितना हो जाएगा 180 माइनस में 58, यानी एंगल QOB इक्वल टू में कितना हो जाएगा 122। तो यानी यहाँ पे मैं बड़े प्यार से क्या लिख सकता हूँ 122 लिख सकता हूँ। अच्छा, ये वाला एंगल x हो गया और ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि सेम ही रेडियस से सेम ही कोड पे एंगल क्या हो रहा है सस्टेंड हो रहा है। तो हमें पता है रूल कहानी कि दोनों इक्वल हिस्सों में क्या कर देंगे डिवाइड हो जाएंगे, दोनों इक्वल हिस्सों में बराबर हो जाएगा ये। तो भैया कैसे लिखेंगे इसको, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है सर, चलो भैया 122x और x मिला के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ये प्लस उधर माइनस और एक एक कितने हो जाएंगे 2x इक्वल टू में 180 माइनस में 122, यानी 2x इक्वल टू में 58, या इंटू हो रहा उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर आ गया 29, x की वैल्यू 29 आ चुका है। या चाहूंगा तो इन दोनों का सम इसके बराबर भी लिख सकता था, डायरेक्ट हो जाता फिर। चलो सर, ये भी हो गया x इक्वल टू में 29, x की वैल्यू आ गया 29। तो आप ही जरा दिमाग लगा के देख लो ना भाई कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि क्या बोल रहा हूँ। अगर ये x की वैल्यू यहाँ पे 29 आया है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा भाई लोग, यहाँ पे क्या आएगा आप ही बताओ। अगर ये 29 है तो इन दोनों का सम 180 होगा, अगर ये 29 है तो ये 131 होगा। हाँ जी सर होगा, तो मैं इसी को बड़े प्यार से यहाँ पर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 29 प्लस में इस वाले एंगल का नाम OQT, एंगल OQT बराबर में 180 होगा। ठीक है सर, सीधी लाइन है ऐसे जा रही है, तो यानी एंगल OQT इक्वल टू में 180 माइनस में 29, यानी कितना आ जाएगा 131 आ जाएगा। ठीक है सर 131। अब बस चल लो इसके अंदर चल लेते हैं, रेक्टेंगल के अंदर OATQ सबका सम कितने के बराबर होता है 360 के, कौन से है 58 है, और ये कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है सर, प्लस में ये वाला एंगल हमें बताना था टी वाला एंगल बताना था ATQ, तो एंगल ATQ बताना था, प्लस में 131 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। देखो 58 131 ये वाला हमें बताना है, और ये वाला एंगल हमने निकाल रखा है 131 और ये 90। तो भैया सोल्व कर दो, कहानी खत्म, सबको उधर भेज दो भैया। तो एंगल ATQ इक्वल टू में 360 माइनस में इन तीनों को जोड़ लो भैया, क्या आएगा 131 90 और 58, 131 90 और 58। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कैलकुलेटर, 131 प्लस में 90 प्लस में 58 279, यानी एंगल ATQ की अगर मैं बात करूं तो माइनस कर दो 360, यानी 81, क्या आ गया 81। तो हमारा आंसर भी आ चुका है। चलिए भाई, कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज कमेंट कर बताइएगा। अब आते हैं अपने भैया, बिल्कुल सही किया हुआ है, देख लेना भैया, प्लस माइनस में गड़बड़ी हो सकता है, बाकी तो बिल्कुल हमारा तरीका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, AB इज द कोड, हाँ भाई AB कोड है अब द सर्कल O, ठीक है, एट B टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, PB ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल लेंथ इज 24, यानी PB एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है 24 है। द डिस्टेंस P फ्रॉम द सेंटर इज 26, अच्छा यहां से यहां तक की वैल्यू कितना दिया हुआ है 26 दिया हुआ। इफ द कोड इज 16, यानी AB कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। ठीक है सर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी हमें इसकी वैल्यू बतानी, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं x। तो पता है जब भी भैया कोड पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो दो हिस्सों में टूट जाएगा, अगर ये 16 था तो ये 8 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहां से इसको लाइन को क्या कर दो जोड़ दो, इसकी वैल्यू बड़े प्यार से पता चल जाएगी क्योंकि इसके साथ क्या बना रहा है 90 डिग्री का। तो पाइथागोरस लगाता हूं, तो यानी क्या लिखूंगा भैया यहाँ पे मैं लिखूंगा h स्क्वायर इक्वल टू में b स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। तो ये कितना है 26 का स्क्वायर इक्वल टू में, बेस हमारा नहीं पता,
प्लस में परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर। ठीक है सर, 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई लोग, तो 26 इंटू में 26 676 अरे प्लस इधर माइनस 576 इक्वल टू में बी स्क्वायर। तो ये आ गया 100 स्क्वायर, तो इधर रूट और बी यानी बेस की वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ चुका है, 10 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है, यानी यहां से यहां तक 10, कहानी खत्म। फिर चलो ये पाइथागोरस इसके अंदर लगा दो, कहानी खत्म। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर होता है। ठीक है सर, चलो ये पाइथागोरस लगा दो भैया। इसमें भाई हाइपोटेनियस क्या है 10 है, बेस क्या है 8 है, परपेंडिकुलर हमें x पता है, x माना हुआ है। ठीक है, ये 100 प्लस इधर आके माइनस इक्वल टू में x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इक्वल टू में 36 स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा, और 36 का रूट क्या होता है 6 सेंटीमीटर। तो हमने भी इसका वैल्यू बता दिया है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो भैया। हमारा क्वेश्चन चैप्टर 10 का टॉप 10 क्वेश्चंस क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो एनसीईआरटी के अलावा था, बाकी और भी एनसीईआरटी के जो भैया एग्जांपल नंबर 3 वो भी क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। तो भैया तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको नमस्कार।